नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 11.5 बीज गणित के सवाल नंबर 3 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं और यदि समझ में आए तो आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो देखो सवाल नंबर 3, प्रत्येक समीकरण के सम्मुख कोष्ठकों में दिए मानों में से समीकरण का हल चुनिए। दर्शाइए कि अन्य मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं। देखो यहाँ पर समीकरण है और इस समीकरण के सामने ये कोष्ठकों में मान दे रखे हैं। अब इनमें से इस समीकरण का उत्तर चुनना है आपको। इस समीकरण का उत्तर बताना है कि कौन सा है, और जो उत्तर नहीं है उनको भी आपको दर्शाना है कि वो समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं। तो कैसे करेंगे बेटा? देखो ये जो मान इसमें दे रखे हैं इनको हम m की जगह लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? m की जगह। और इसको हल करेंगे। हल करने पर अगर दोनों बराबर हैं तो वो समीकरण को संतुष्ट करेगा और उत्तर आ जाएगा। अगर दोनों बराबर नहीं है तो समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। कैसे? देखो ध्यान दो। पहले हम m बराबर 10 लेंगे। m बराबर कितना लेंगे? 10। तो देखो यहाँ 5। बेटा जब गणित की संख्या और अंग्रेजी की संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो हम गुणा लेते हैं। क्या लेते हैं? गुणा। अब m की जगह लिखेंगे 10 बराबर 60। ठीक है। देखो 5 को 10 से गुणा करेंगे 50 बराबर 60। बताओ ये दोनों बराबर हैं क्या? ये दोनों बराबर नहीं है। अगर बेटा बराबर नहीं है तो ये 10 इसका उत्तर नहीं है, मतलब ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो हम लिखेंगे समीकरण संतुष्ट नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बात? अब m की जगह कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अब देखो m बराबर लेंगे 5। ठीक है बेटा। अब देखो 5 तो ये रहा आपके, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा आ जाएगा, और m की जगह क्या लिखेंगे? 5 और पीछे बराबर में 60। ठीक है। अब देखो 5 को 5 से गुणा करो 50 25 बराबर में 60। तो क्या ये दोनों बराबर हैं क्या? बराबर नहीं है। अगर बेटा ये दोनों बराबर नहीं है तो 5 भी इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, मतलब 5 भी इस समीकरण का उत्तर नहीं है। तो क्या लिखेंगे? ये चीज यहाँ लिखनी है आपको। यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, यह भी इसका उत्तर नहीं है। अब देखो, अब हम कितना लिखेंगे m की जगह? 12। तो यहाँ m बराबर लेंगे हम 12। ठीक है। तो देखो ध्यान देना बेटा, 5 का तो 5 गुणा m की जगह कितना लिखेंगे? 12 और बराबर में पीछे 60। देखो गुणा करो 12 पंजियो 60 बराबर 60। ये दोनों बराबर हैं? हाँ बराबर है ना, 60 बराबर 60 है। इसका मतलब 12 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा और 12 इस समीकरण का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? यह समीकरण को संतुष्ट करता है और यही समीकरण का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो बताओ बेटा m का उत्तर कितना होगा? 12 आएगा। समझ में आ गई बात? अब इसको भी करेंगे, सबको हल करना है आपको। अब m बराबर कितना लेंगे? 15 लेंगे। ठीक है। तो देखो 5 गुणा m की जगह 15 और बराबर में 60 गुणा करेंगे 15 5 75 बराबर 60। ये दोनों बराबर है क्या? ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब m बराबर 15 भी इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। केवल कौन सा मान संतुष्ट करेगा? 12। तो इसका उत्तर क्या होगा बेटा? 12 होगा। आगे बात समझ में? ऐसे हल करना है आपको। अब देखो ये b वाला, b भी हमें सेम ऐसे करना है। ये समीकरण है, इसके सामने कोष्ठक में मान दे रखे हैं। अब इनमें से बताना है कि इस समीकरण का उत्तर कौन सा है। तो देखो यहाँ n दे रखा है हमें, n + 12 बराबर 20। तो जहाँ n लिखा है वहाँ हम एक बार 12 लिखेंगे, एक बार 8 लिखेंगे, एक बार 20 लिखेंगे और एक बार 0 लिख के पता करेंगे। तो देखो सबसे पहले n बराबर 12 लेते हैं। ठीक है। तो n की जगह 12
प्लस 12 बराबर 20। तो 12 और 12 कितना हो गया बेटा, जोड़ेंगे ना, तो 12 और 12 24 बराबर 20। ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है, बराबर नहीं है, तो n का मान 12 नहीं है, मतलब ये इसका उत्तर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। n बराबर 12 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। अब बेटा n बराबर कितना रखो, 8, n बराबर 8, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख दो रखने पर, ठीक है ना, यहां भी लिख देना आप रखने पर, ठीक है, ऊपर भी लिख सकते हो, आ रहा है समझ में। अब बेटा n की जगह कितना लिखेंगे, 8 प्लस कितना 12 बराबर में कितना 20, ठीक है। अब देखो 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 बराबर 20, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब 8 इस समीकरण को संतुष्ट करता है और 8 ही इस समीकरण का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्या लिखेंगे, यह समीकरण को संतुष्ट करता है और बी यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, आ गया उत्तर। लेकिन ये सभी मानों को हल करके बताना है आपको। अब 8 ले लिया बेटा, n बराबर कितना लेंगे 20, तो देखो n की जगह कितना लिखेंगे 20 प्लस 12 बराबर 20। अब देखो 20 में 12 जोड़ेंगे तो 32 बराबर 20। क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है, मतलब यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, इसका उत्तर नहीं होगा। अब n बराबर क्या लो 0, तो यहाँ n की जगह 0 प्लस 12 बराबर 20, 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 बराबर 20, बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, यह भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो समीकरण को संतुष्ट वही करेगा जब इसको हल करने पर दोनों तरफ मान क्या आ जाए, आपके बराबर आ जाए, ठीक है बेटा। अब देखो सी में ध्यान से पूरी क्लास देखते जाओ, आसानी से सब चीजें समझ में आ जाएगी। बस आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये थोड़े बारीक लिख रहा हूं मैं, इस वजह से कह रहा हूं आपसे, तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना बेटा। अब देखो ये अगला सवाल, p माइनस 5 बराबर 5 और ये कोष्टक में मान दे रखे हैं। अब इनमें से बताना है कि p का उत्तर यहाँ पर क्या आएगा, p का मान क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले p बराबर क्या लेंगे 0, ठीक है, तो p की जगह 0 रखो, 0 माइनस 5 बराबर 5। अब देखो 0 में से 5 घटाओ तो क्या आएगा बेटा, 5 ही आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का आएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है, अरे दोनों 5 तो हैं, लेकिन एक माइनस का है और एक प्लस का है, माइनस और प्लस का, इसलिए दोनों बराबर नहीं है, मतलब यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। पूरी लाइन लिखना, p बराबर 0 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, मतलब इसका उत्तर 0 नहीं होगा। अब p की जगह क्या लिखेंगे बेटा 10, p बराबर 10 रखने पर, ठीक है, तो देखो p की जगह क्या लिखेंगे 10 माइनस 5 बराबर 5। अब 10 में से 5 गए तो 5 बराबर 5, ये दोनों बराबर हैं, हाँ बराबर हैं, तो यह समीकरण को संतुष्ट करता है, इसका मतलब उत्तर भी यही है, जो संतुष्ट करेगा वही उत्तर होगा। तो p का उत्तर कितना होगा 10 होगा, कितना होगा बेटा 10, ठीक है ना। अब देखो आगे भी करना पड़ेगा, p बराबर अब कितना रखोगे 0 रख दिया, 10 रख दिया, 5, ठीक है। अब देखो p की जगह 5 माइनस 5 बराबर 5, 5 में से 5 गया तो 0 बराबर 5। क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है, ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है ना। अब p की जगह क्या लिखेंगे -5, क्या लिखेंगे p बराबर -5 रखेंगे, तो p की जगह क्या लिखो -5
फिर माइनस का 5 बराबर में 5। अब देखो बेटा, जब दोनों संख्याएं माइनस की होती है ना, तब आपको संख्याओं को जोड़ना है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रखना है। यानी कि माइनस के 5 और माइनस के 5 हो जाएंगे माइनस के 10 और पीछे बराबर में 5। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या नहीं है, मतलब ये भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। आ गया समझ में? अब इसी प्रकार डी में भी आपको देखना है। देखो ये समीकरण है और ये मान दे रखे हैं आपको, तो इनमें से बताना है किसका उत्तर कौन है। ठीक है, किसका? Q का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले Q बराबर कितना रखेंगे? 7। ठीक है, Q बराबर 7 रखने पर तो देखो Q की जगह हम रखेंगे 7 बटा 2 बराबर 7। 2 का भाग 7 में जाएगा क्या? पूरी बार नहीं जाता है ना, तो ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है। नहीं है ना बेटा बराबर, आपको पूरे भाग देने की जरूरत ही नहीं है, ये भाग नहीं जा रहा, तो ये दोनों बराबर नहीं है। नहीं है तो ये मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, मतलब Q का उत्तर 7 नहीं होगा। अब Q बराबर कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। ठीक है, तो देखो Q की जगह 2 बटा 2 बराबर 7, तो 2 का भाग 2 में एक बार बराबर 7। क्या है, दोनों बराबर है क्या? नहीं है, तो ये भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब Q की जगह क्या रखोगे? 10। Q बराबर 10, तो Q की जगह 10 बटा 2 बराबर 7। 2 का भाग चल जाएगा 10 में कितनी बार? 5 बार, तो 5 बराबर 7। ये दोनों बराबर हैं क्या? नहीं है, तो ये भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। अब Q की जगह क्या लिखेंगे? 14। Q बराबर 14। अब देखो Q की जगह 14 बटा 2 बराबर 7। अब 2 का पहाड़ा बोलो बेटा, 14 में कितनी बार जाएगा भाग? 7 बार। 2 7 14 बराबर 7। दोनों बराबर हैं, तो यह समीकरण को संतुष्ट हाँ करता है, क्योंकि दोनों बराबर हैं और Q का उत्तर भी क्या होगा? 14 होगा। ठीक है, अब देखो ई में यहाँ बेटा ये समीकरण है, इसके सामने ये कोष्टक में मान है, इनको R की जगह रखना है और उत्तर बताना है। तो देखो सबसे पहले R बराबर कितना लेंगे? 4। ठीक है, तो R की जगह 4 माइनस 4 बराबर 0, तो 4 में से 4 गया तो 0 बराबर 0। दोनों बराबर है? हाँ, इसका मतलब यह समीकरण को संतुष्ट करेगा और इसका उत्तर भी कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, अब देखो फिर भी हमें उत्तर तो सबको, हल तो सबको करना है। R बराबर अब कितना रखो? -4। देखो R की जगह -4 फिर -4 बराबर 0। तो देखो दोनों माइनस के, तो मैंने यहाँ बताया था जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो -4 और -4 -8 बराबर 0। क्या ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है, यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। अब देखो R बराबर 8 रखेंगे। ठीक है, तो देखो R की जगह 8 -4 बराबर 0। 8 में से 4 गए तो 4 बराबर 0। ये दोनों बराबर है क्या? अरे नहीं है ना भैया, तो समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। अब बेटा R बराबर क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो देखो R की जगह 0 -4 बराबर 0, तो 0 में से 4 घटाएंगे तो -4 बचेंगे बराबर 0। ये दोनों बराबर नहीं है, समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया? अब ये लास्ट वाला तुम्हें करना है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे करके फोटो खींच के मुझे भेजना है, या तो व्हाट्सएप पे भेज दो या कमेंट पे भेज दो। ये तुम्हें करना है बेटा लास्ट वाला। इसमें x का उत्तर बताना है इस कोष्टकों में। तो हम क्या करेंगे, x की जगह ये सब मान रख रख के देखो, उत्तर आते ही मुझे आप भेज देना। ठीक है ना, तो ये तुम्हें करना है। उतारो पहले सवाल नंबर 4 का A है। ठीक है ना, देखो नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर ही समीकरण m+10 बराबर 16 का हल ज्ञात कीजिए। बेटा आपको ये एक सारणी दे रखी है, इस सारणी को पूरा करना है और इसी सारणी को देखकर ये जो समीकरण दे रखा है इसका उत्तर भी हमें बताना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ m का मान दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आगे भी अगर लिखना चाहो तो 11
12, 13, 14 ऐसे, ठीक है। और यहाँ दे रखा है m प्लस 10, मतलब हमें क्या करना है, m की जगह मान रखने, m की जगह 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4 रखना है, फिर 5 रखना है, फिर 6 रखना है ऐसे, ठीक है। तो इस सारणी को पूरा करते हैं। पहले m का मान कितना रखेंगे, 1, तो 1 में 10 जोड़ेंगे। देखो m की जगह कितना रखेंगे, 1 प्लस 10, 1 रखेंगे ना, 1 और 10 कितने हो गए, 11, तो यहाँ आ जाएगा 11। फिर m की जगह 2 रखेंगे, तो 2 रखते ही कितना हो गया बेटा, 12। फिर m की जगह 3 रखेंगे, 3 रखते ही कितना हो गया, 13। फिर m की जगह 4 रखेंगे, तो 4 और 10 14। फिर 5 रखेंगे तो 15, फिर 6 रखेंगे तो 16, 7 रखेंगे तो 17, 8 रखेंगे तो 18, 9 रखेंगे तो 19 और 10 रखेंगे तो m की जगह 10 रखेंगे तो 10 और 10 कितने हो गए, 20। और अगर m की जगह 11 रखेंगे तो 11 और 10 कितने हो गए, 21। और यहाँ हो जाएंगे 22, फिर आगे आ जाएंगे 23। होगी सारणी पूरी। ऐसे सारणी पूरी करनी है सिंपल तरीके से। m की जगह ये मान रखने और जोड़ते जाना, 1 जोड़ो तो 11, 2 जोड़े तो 12, 3 जोड़े तो 13, 4 जोड़े तो 14। अब देखो हमें इस समीकरण का मान ज्ञात करना है, m प्लस 10 बराबर 16, मतलब m की जगह ऐसा मान आना चाहिए कि इसको हल करने पर उत्तर कितने आ जाए, 16 आ जाए, क्योंकि बराबर है ना। तो बताओ बेटा 16 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा 16 आ रहा है यहाँ। इसका मतलब m का उत्तर यहाँ क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, m बराबर क्या होगा, 6 उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि देखो m की जगह 6 रखेंगे प्लस 10 बराबर 16, 6 में 10 जोड़ेंगे तो 16 बराबर 16, ये दोनों बराबर हैं, मतलब ये 6 क्या कर रहा है, इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, आपके 6 होगा। इधर पीछे 16 है तो नीचे 16, देखो 16 के सामने 6 आ रहा है, इसलिए m का उत्तर क्या होगा बेटा, 6 होगा। समझ में आया, समझ में आ गया। तो समीकरण का हल क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब देखो ये b वाली, यहाँ भी चौथे का ये सवाल, नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर समीकरण 5t बराबर 35 का हल ज्ञात कीजिए। बेटा आपको ये सारणी ये दे रखी है, इसको पहले तो पूरा करना है, ठीक है, फिर इस समीकरण का उत्तर हमें बताना है। तो यहाँ देखो कैसे, t का मान यहाँ 3 है, t का मान यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, आगे लिखना चाहो तो 12, 13, 14, 15 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये नीचे भरनी है आपको, कैसे भरोगे, देखो t की जगह पहले 3 रखेंगे, फिर t की जगह 4 रखेंगे, फिर t की जगह 5 रखेंगे। तो देखो यहाँ 5t है ना बेटा, 5t। तो मैंने बताया था जब संख्या मतलब अंक और अक्षर के बीच कोई चिन्ह नहीं होता है तो हम क्या लगाते हैं, गुणा लगाते हैं। लगा दिया। अब t की जगह कितना रखेंगे, 3, तो गुणा करो 5 3 15, इसका मतलब यहाँ कितना आएगा, 15 आएगा। अब t की जगह 4 रखो, तो देखो t की जगह 4 कितना, 5 चौको 20, तो यहाँ कितना आएगा, 20। अब t की जगह 5, तो 5 को 5 से गुणा करो, 5 25। t की जगह 6, 5 को 6 से गुणा करो, 6 पंजो 30, मतलब इस 5 को गुणा करते जाओ। 5 को 3 से गुणा किया 15, 5 को 4 से गुणा किया 20, 5 को 5 से गुणा किया 25, 5 को 6 से गुणा किया 30। अब 5 को 7 से गुणा करो, 5 7 35। अब 5 को 8 से गुणा करो, 5 8 40, 5 को 9 से 5 9 45, और 5 को 10 से गुणा करो तो 5 10 50, आ गया ना। फिर 5 को 11 से, 11 5 55, आगे भी तुम करना। 12 को करो 5 से, 12 पंजियो 60, 13 पंजियो 65, ऐसे आगे और कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको कर लेना दोनों, 14 को भी 5 से गुणा करना, 15 को भी 5 से गुणा करके भर देना टेबल, ठीक है बेटा। अब देखो हमें इसका उत्तर बताना है, तो देखो बराबर में कितना आ रहा है, 35। अभी सारणी में देखो 35 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा 35, तो 35 के सामने कितना 7, मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, t का 7। t बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 7। क्यों, क्योंकि समीकरण आया आपके 5t बराबर 35, यही है। तो 5 का तो 5, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, t की जगह हम लेंगे 7 बराबर 35।
7 पंजियो 35 बराबर 35, दोनों बराबर आए, मतलब t बराबर 7 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इधर पीछे बराबर 35 है, तो 35 के सामने देख लिया हमने 7, इधर बराबर 16 थे तो 16 के सामने हमने देख लिया 6। तो इस प्रकार से करना है। पहले उतारो 2 टेबल, सारणी को पूरा कीजिए और समीकरण z/3 बराबर 4 का हल ज्ञात कीजिए। ये हमें सारणी दे रखी है, इनको पहले पूरा करना है, फिर इस समीकरण का हल ज्ञात करना है, जैसे हमने ए और बी में किया था, सी और डी में भी वैसे ही करना है। तो बेटा देखो यहाँ दे रखा है, ये तो z का मान और यहाँ दे रखा है z/3। अब देखो ये कुछ मान तो इसमें दिए हुए हैं। अब ये मान कैसे आए, देखो z की जगह 8 रखेंगे और इसमें 3 का भाग लगाएंगे। तो देखो z/8 हो गया, z/3, ठीक है ना, तो 3 का भाग लगाएंगे। तो देखो 3 दूनी 6, कितना बच गया 2, ठीक है। तो देखो जितनी बार भाग गया उसको तो यहाँ लिखेंगे, जो शेष बचा उसको ऊपर लिखेंगे और जिसका भाग दिया उसको यहाँ लिखेंगे। तो क्या आया 2 सही 3/3, ठीक है। अब इसी प्रकार आगे किया हुआ है, देखो यहाँ z की जगह 9 रखेंगे बटा 3 का भाग 9 में 3 बार आएगा, 3 3 9, ठीक है ना। फिर आगे करेंगे तो देखो बेटा z का मान कितना लेंगे 10, फिर बटे में 3, मतलब 3 का भाग लगाना है आपको 10 में, ठीक है। अब देखो 3 3 9, 3 बार कितना बच गया 1, तो भाग गया 3 बार, यहाँ लिखा, शेष बचा 1, यहाँ लिखा, जिसका भाग दिया था उसको यहाँ लिखा, ठीक है। तो 3 से 1/3। फिर बेटा आपको 3 का भाग किस में देना है 11 में, भाग लगाना है आपको 11 में, ठीक है। अब देखो 3 3 9, 3 चौको 12, ज्यादा हो जाएगा, 3 3 9, 3 बार भाग गया, शेष कितना बच गया 2। तो इसी यहाँ क्या आएगा, जितनी बार भाग गया 3 बार, शेष बचा 2 और भाग किसका दिया था 3 का, ठीक है। अब हम लेंगे 12 और 12 में किसका भाग देंगे बेटा 3 का, 3 चौको 12, 4 बार भाग जाएगा 4 बार। फिर अब लेंगे 13 में किसका भाग लगाएंगे वही 3 का, भाग सब में 3 का लगाना है। तो 3 चौको 12, 4 बार कितना बचा 1, भाग गया 4 बार, शेष बचा 1 और भाग दिया था 3 का, ठीक है। फिर 14 लेंगे और 14 में भी किसका भाग लगाएंगे, 14 में भी 3 का भाग लगाएंगे। तो 3 चौको 12, 4 बार, शेष बचा 2, तो देखो भाग गया 4 बार, शेष बचा 2 और भाग दिया था 3 का, ठीक है। फिर लेंगे आगे वाला नंबर मतलब 15 में किसका भाग देंगे 3 का, 3 5 15, 5 बार पूरी बार भाग गया। फिर लेंगे 16, ठीक है ना, ये 16 और 16 में किसका भाग देंगे 3 का। तो देखो 3 5 3 15, 5 बार कितना बचा 1, 16 में 15 के तो 1 बचा ना, तो 5 बार भाग गया, 1 शेष बचा और बटे में कितना आ गया 3 आ गया। आगे चाहो तो और भी कर सकते हो, यहाँ 17 फिर 18, आगे बढ़ाना चाहो तो 19 फिर 20 21 ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा फिर जैसे 17 में 3 का भाग देना, 18 में 3 का भाग देना, 19 में 3 का भाग देना, ये टेबल आ जाएगी, ठीक है। तो आपको 3 का भाग पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें ऐसे लगाना है। अब समीकरण देखो, समीकरण क्या है z/3 बराबर 4। अब देखो z/3 में 4 कहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा 12 होगा। z बराबर क्या होगा 12, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ 12/3 बराबर 4, 3 का भाग 4 बार बराबर 4, तो z बराबर क्या होगा 12 होगा। तो टेबल से हम आसानी से समीकरण का उत्तर निकाल सकते हो। देखो डी में ये भी सेम है, सारणी को पूरा करना है और इस समीकरण का उत्तर हमें बताना है। तो देखो बेटा सारणी को पूरा करेंगे, m की जगह 5 रखेंगे, m की जगह 6 रखेंगे, m की जगह 7 रखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले m-7 है ना, तो m की जगह 5 रखो, 5 - 7, m की जगह 5 - 7। अब देखो 7 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2, किसके बचेंगे माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पर माइनस की है, ठीक है बच्चों। अब बेटा m की जगह फिर 6 रखेंगे, m की जगह आगे 6 रखते जाओ 6। तो देखो
7 में से 6 गया तो 1, और 1 किसका? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। फिर m की जगह 7 रखो, यहाँ 7 रखो, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0, ठीक है। फिर m की जगह 8 रखो, यहाँ 8, 8 में से 7 गया तो 1, ठीक है। फिर m की जगह 9 रखो, 9 में से 7 गया तो 2, ठीक है। फिर m की जगह 10 रखो, 10 में से 7 गया तो 3। फिर m की जगह 11 रखो, 11 में से 7 गया तो 4। फिर m की जगह 12 रखो, 12 में से 7 गया तो 5। फिर m की जगह 13 रखो, 13 में से 7 गया तो 6। आगे 14, 15 ऐसे आप और मान निकाल सकते हो गए सारणी कंप्लीट। अब देखो हमें उत्तर लाना है m-7 बराबर 3, तो बराबर में 3, तो m-7 में 3 कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है, तो इसका मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 10। तो बताओ बेटा m बराबर कितना होगा? 10 होगा, क्योंकि 10 यहाँ रखते, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बच जाएंगे। आ गया समझ में? उतारो पहले जल्दी से। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित पहेलियों को हल कीजिए। आप ऐसी पहेलियां स्वयं भी बना सकते हैं। बेटा मैं ये पहेलियां दे रखी है, पहेलियां, इन पहेलियों को हमें हल करना है, और इसने कहा है कि आप खुद भी ऐसी पहेलियां बना सकते हो। तो देखो मैं कौन हूं, सब में यही बताना है आपको। देखो ये एक वर्ग के अनुदिश जाइए, एक वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर। एक वर्ग के अनुदिश जाइए, प्रत्येक कोने को 3 बार गिनकर और उससे अधिक नहीं मुझ में जोड़िए, ठीक 34 प्राप्त कीजिए। देखो इसने कहा है एक वर्ग के अनुदिश जाइए, चलिए ठीक है, 3 बार गिनकर, प्रत्येक कोने को 3 बार गिनना है, 3 बार गिनना है प्रत्येक कोने को। कोने कितने हैं? 4, तो 3 × 4, 3 बार गिनकर उससे अधिक नहीं मुझ में जोड़िए। अब मुझ में जोड़िए, मैं कौन हूं? माना कि मैं x हूं, अंग्रेजी का कोई सा भी अक्षर मान लेंगे, तो ये प्लस क्या जोड़ दिया? x जोड़ दिया, ठीक 34 प्राप्त कीजिए। और बराबर कितना प्राप्त करना है? 34। देखो एक वर्ग के अनुदिश जाइए, प्रत्येक कोने को 4 बार गिनिए, मतलब 3 बार गिनकर, प्रत्येक कोने को 3 बार गिनकर, 3 बार, टोटल कोने कितने हैं? 4, तो 3 × 4, मुझ में जोड़िए, मैं x हूं, जोड़ दिया, बराबर में 34। अब देखो 4 × 3 12 प्लस x बराबर 34। बेटा यहाँ में x का मान ज्ञात करना है, किसका? x का। तो हम क्या करेंगे? इस 34 को उधर भेज देंगे। जब ये उधर जाएगा, यहाँ प्लस का है तो उधर ये माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 34 - 12। अब बेटा 34 में से 12 घटाओ, तो देखो 4 में से 2 गए तो 2, 3 में से 1 गया तो 2, तो मैं कौन हूं? मैं 22 हूं। मैं कौन हूं? 22। तो उत्तर कितना आ जाएगा इसका? 22 आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आराम से। एक वर्ग के अनुदिश जाइए, प्रत्येक कोने को 3 बार गिनकर, प्रत्येक कोने को 3 बार गिनना है। कोने कितने होते हैं? 4, तो 3 × 4, मुझ में जोड़िए। अब मैं कौन हूं? मैं x हूं, जोड़ दिया, तो कितने प्राप्त करेंगे? 34। 3 को 4 से गुणा किया 12 प्लस x बराबर 34। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 12 को उधर भेज देंगे, 12 यहाँ प्लस का है, उधर जाते किसका हो जाएगा? माइनस का। देखो दूसरा, सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए मेरे से ऊपर गिनिए। सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए मेरे से ऊपर गिनिए। मान लो मैं x हूं, मैं क्या हूं? x हूं। अब मेरे से ऊपर, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। ऊपर हैं तो प्लस कर देंगे 7, ठीक है, और नीचे होते तो माइनस कर देते। मेरे से ऊपर गिनिए, यदि आपने कोई गलती नहीं की है तो आप 23 प्राप्त करोगे। कितने प्राप्त करेंगे? 23, ठीक है। सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए मेरे से ऊपर गिनिए। सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए मेरे से ऊपर, मैं कौन हूं? x हूं, ऊपर गिनना है, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, तो कितने प्राप्त करोगे? 23। अब बेटा यहाँ भी हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 7 को उधर भेज देंगे, 7 यहाँ प्लस का है, उधर जाते हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर 23 में से 7 घटाएंगे ना तो आ जाएंगे 16। कितने आ जाएंगे? 16। तो मैं कौन हूँ? मैं 16 हूँ, ठीक है। यहाँ मैं कौन हूँ? मैं 22 हूँ। अब ऐसे ही दोनों करने, मैं एक विशिष्ट संख्या हूँ, मैं एक विशिष्ट संख्या हूँ, मान लो x हूँ, अंग्रेजी का कोई सा भी अक्षर मान लो,
मुझ में एक 6 निकालिए, मुझ में 6 निकालिए, निकालना है तो माइनस कर देंगे 6, मुझ में एक 6 निकालिए और क्रिकेट की एक टीम बनाइए, क्रिकेट की एक टीम। अब बताओ क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, तो बराबर में क्या आ जाएगा? 11। देखो मैं एक विशिष्ट संख्या हूँ, मैं एक विशिष्ट संख्या क्या हूँ? x हूँ, ठीक है। मुझ में एक 6 निकालिए, ये 6 निकाल लिया मतलब माइनस, और क्रिकेट की एक टीम बनाइए, क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी x का मान ज्ञात करना है तो 6 को उधर भेजेंगे, ये 6 माइनस का है, उधर जाते किसका हो जाएगा? प्लस का। तो x बराबर 11 प्लस 6, माइनस का किस में जाता है? प्लस में जाता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो मैं कौन हूँ? मैं 17 हूँ, ठीक है। अब देखो ये लास्ट, बताइए मैं कौन हूँ, बताइए मैं कौन हूँ? मान लो x हूँ, ठीक है। मैं एक सुंदर संकेत दे रही हूँ, आप मुझे वापस पाएंगे यदि मुझे 22 में से निकालेंगे। मैं कौन हूँ ये बताना है आपको, मैं x हूँ। आप यदि मुझे 22 में से निकालेंगे तो वापस पाएंगे, तो इसको क्या करना? 22 में से निकालो मतलब माइनस, तो वापस पाएंगे किसको? मुझको। मैं कौन हूँ? x, तो ये x आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान लगाओ, बताइए मैं कौन हूँ? मैं एक सुंदर संकेत दे रही हूँ, आप मुझे वापस पाएंगे यदि मुझे 22 में से निकालेंगे। 22 में से निकाल दिया तो वापस मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ भी हमें x का मान ज्ञात करना है, तो इस x को उधर भेज देंगे, यहाँ माइनस का है, उधर किसका होगा? प्लस का। तो 22 बराबर x प्लस x, तो 22 बराबर 1x और 1x को जोड़ेंगे तो 2x। x का मान ज्ञात करना है, ये 2 गुणा में तो भाग में, तो x बराबर 22/2, 2 का भाग जाएगा 11 बार, तो x का मान कितना आ गया? 11। तो मैं कौन हूँ? मैं 11 हूँ, ठीक है। तो आपके प्रश्नावली 11.5 समाप्त होती हैं। जल्दी हम 12वीं प्रश्नावली शुरू करेंगे, ठीक है। उतारिए।